जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम रामबाण। रोज सुबह 7:10 पर मिलते थे, लेकिन अब इस समय पर आपसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके जीवन से जुड़ी उन सारी समस्याओं पर प्रहार किया जाए जिनको लेकर के आप परेशान रहते हैं, रहती हैं। ध्यान रखिएगा, एक कॉल दूर है सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। आज हम किस चीज पर प्रहार करेंगे? आप सबको भी लगता है ना, घर में नकारात्मकता क्यों है, घर में अशांति क्यों है? आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसी घर में उसी व्यक्ति पर लोग प्रेशर बना पाते हैं जिस घर के अंदर जो मुखिया है वो ताकतवर नहीं होता है। इसी प्रकार जब हमारे घर के पितृ देवता, हमारे घर के इष्ट देवता हमारे ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसा रहे होते हैं तो हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन होता रहता है। कैसे आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, आज इसी विषय पर इस रामबाण कार्यक्रम में आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। आज इस गदा से आपके इष्ट देवता की अप्रसन्नता पर प्रहार करेंगे जिससे वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। आज पितृ की जो अप्रसन्नता है उस पर प्रहार करेंगे जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। लेकिन क्योंकि आज हम सभी लोग जानते हैं मंगलवार का दिवस, चतुर्दशी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आपको क्या करना है? अगर आपकी शादी की सालगिरह है तो आखिर आपको क्या करना है? क्या है आज का शुभ मुहूर्त और क्या है आज का दुष्ट मुहूर्त? किस समय पर कोई कार्य करना है और किस समय पर हर कार्य को अवॉइड करना है, काम नहीं करना है? किस समय ब्रह्मांड की जो हवाएं हैं, जो वातावरण है वो सात्विक होगा, पॉजिटिव होगा? किस समय ब्रह्मांड जो है वो नकारात्मक परिस्थितियों से भरपूर होगा? ध्यान रखिएगा, आज का शुभ मुहूर्त जो है आज 11:20 से लेकर के 12:54 तक। लेकिन इस समय पर कोई भी कार्य करेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल जो है वो दुष्ट मुहूर्त चल रहा है, 9:20 तक कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से बचिएगा। अगर आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो आज भगवान हनुमान जी की आराधना करेंगे, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपका जन्मदिन पूरा वर्ष सुंदरता देता रहेगा और आपकी शादी की सालगिरह है तो पूरी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। फटाफट चलते हैं और बात कर लेते हैं 3 राशियों को लेकर के, फिर आगे की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आपकी कॉल को लेंगे, नंबर दिख रहा है, प्लीज ट्राई करते रहिए, कॉल करेंगे, आपकी कॉल कनेक्ट होगी और आप मुझसे बात कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि मेष को लेकर के, आखिर आज की परिस्थिति क्या रहने वाली है। राशि मेष को लेकर के आज का दिन शानदार व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। आज किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाते हुए जाती हुई दिख रही हैं, ध्यान रखिएगा, और उससे बड़ा लाभ भी होने वाला है, उससे भाग्य चमक जाएगा। नए काम को प्रारंभ करने का आज सबसे सुंदर दिन है, उसके लिए प्रयास करेंगे, आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। कुछ भी करना चाहते हैं तो आज उसके लिए कोशिश कर लीजिए। आज भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, उसके लिए हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात कर लेते हैं राशि वृष को लेकर के, आज की परिस्थिति क्या रहेगी। आज का दिन राशि वृष के लिए बेहतर रहेगा, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। रुके हुए काम को पूरे करने का ध्यान रखिएगा। आज नए काम की शुरुआत से थोड़ा बचना चाहिए। जो काम पुराने रुके हुए हैं ना, उसको पूरे करने का आज दिन है, करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, दुर्घटना से देर भली, जल्दबाजी में काम करने से बचने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में काम करेंगे तो उसका फल आपको सात्विक नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से, ध्यान से पुराने काम को पूरे कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता दुर्गा की शरण में जाना, उनके नाम का स्मरण करना आज आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि मिथुन को लेकर के बात कर लेते हैं, क्या परिस्थिति रहने वाली है आज। तो आज का समय आपके लिए भी शानदार है। आज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ के लिए आज का दिन बेहतर है। विदेश से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है रिलेटेड टू व्यापार, ध्यान रखिएगा। विदेश से बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, कार्य को लेकर के कोई प्रयास करना चाहते हैं, करना चाहती हैं तो वो भी फायदेमंद होगा।
गुड न्यूज भी वहां से आने का योग दिख रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। आज माता सरस्वती के नाम का स्मरण करना आपके दिन को बनाने वाला होगा। चलिए, मेरे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बस एक कॉल दूर हैं, प्लीज ट्राई कर लीजिए, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन दर्शक हैं और क्या चर्चा करना चाहते हैं। जी, नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही गुरु जी, प्रणाम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? संजय रायसोनी। संजय जी? हाँ संजय जी, पहली बार मुझसे बात कर रहे हैं या पहले भी बात हुई? हाँ, पहली बार बात। डेट ऑफ बर्थ बताइए दादा। 19 अप्रैल 93। सॉरी, दोबारा बताइए। 21 या 19? 19 ऑफ अप्रैल 93। ओके, टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। रात को 10:35। शाम को 10:35। यस। ओके, कहाँ पर जन्म? शादी पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, पुणे, राइट? यस। ये किसका है डिटेल? ये बेटे का, मेरा बेटे का डिटेल है। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है 19 ऑफ अप्रैल 1993, 10:35 पर जन्म हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। एक रिश्ता तय भी तो हुआ था या शादी तक बात पहुंची भी थी और पहुंच करके कैंसिल हो गया, बात नहीं यस। ऐसा हुआ था ना? हाँ। दादा, इसके कुंडली के 7th हाउस जो मैरिज हाउस है ना, वहां पर केतु जाकर के बैठे हैं, ठीक है? यस। और केतु कहते हैं मैं तभी शादी होने दूंगा जब ये बच्चा भगवान शंकर की शरण में जाएगा और 40 दिन तक लगातार जाएगा, ठीक है? इस दोष को दूर करने में भगवान शंकर ही आपकी मदद कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से विवाह होगा और उन्हीं की सेवा से विवाह होगा। बच्चे को बोलिए कि भगवान शंकर की शरण में जाना शुरू करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे, शिव मंदिर में सफाई करना शुरू करे। अगर पॉसिबल है तो भगवान शंकर को 3 बेल के पत्र 40 दिन तक चढ़ा दे। बता रहा हूं, विवाह तय हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हेलो। अच्छा। जी, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर सिंह। सॉरी? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह साहब, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1962। 11 दिसंबर 1962। टाइम बता दीजिए प्लीज। टाइम है 8:40 सुबह। सुबह 8:40। कहाँ पर जन्म हुआ दादा? रीवा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है, रीवा में, राइट? देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताया है वो है 11 दिसंबर 1962, 8:40 पर जो समय है वो बताया है। प्रश्न आपका 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोनों है। एक तो फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान है, जो काम नहीं बन रहा उसके कारण हो रहा है, और यही है ना? जी, बिल्कुल। और दूसरा, पारिवारिक परिस्थिति से भी खुश नहीं है बहुत। हाँ, घर में भी शांति नहीं है। ये दोनों परिस्थितियां हैं। अब आपको दोनों परिस्थिति को ठीक करने के लिए करना क्या होगा? धनु लग्न में जन्म हुआ है, वृष राशि में जन्म हुआ है, फिलहाल बुध की महादशा और केतु की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। क्या करना होगा? अगर रामायण पढ़ पाते हैं लाल बहादुर साहब तो बड़ा शानदार उपाय बता रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कल्याण हो जाएगा आपका, बदल जाएगी परिस्थिति। सुंदरकांड का सबसे अंतिम दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। मजा आ जाएगा, जीवन बदल जाएगा। 11 बार रोज करना शुरू कर दे। चलिए, अगले 3 राशियों के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे राशि कर्क को लेकर के आज की परिस्थिति क्या रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, कर्क राशि के जातक जातिका शत्रुओं को परास्त करने का सबसे शानदार दिवस आज कहा जा सकता है। कंपटीशन में भाग लेंगे किसी भी, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। किसी प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति दिख रही है, टेंडर इत्यादि भरा है, उसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। विदेश से रिलेटेड काम के लिए आज प्रयास करने का दिन नहीं है। ध्यान रखिएगा, भगवान कृपा करेंगे, बेहतर परिस्थिति होगी। आगे बढ़ते हैं, राशि सिंह को लेकर के बात कर लेते हैं, क्या रहेगा।
तो आज संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से लाभ मिलेगा। और उसके साथ जो मित्रों से संबंध खराब चल रहे थे उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, आज किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यवहार करने स्टार्ट करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। भगवान राम का नाम स्मरण करना आज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। राशि कन्या को लेकर के बात कर लेते हैं। आज की परिस्थिति क्या रहेगी? रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। ओके, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, अगर कोई काम रुका हुआ है उसके लिए आज ठीक करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो काम आज होगा। आज आपके मन में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के या वाहन खरीदने को लेकर के बार बार विचार आएंगे, या लोग आपके सामने इस प्रकार की बातें जरूर करेंगे। आज आपको क्या करना है? गणेश जी की आराधना करना है, दिन अच्छा होगा। फिर मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए बात कर लेते हैं। जी, नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो जी, नाम बताइए प्लीज। पंडित जी, राम राम। जय श्री राम। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम मेरे बता बेटे का दीजिए। नाम राघव है। क्या नाम है? राघव दीक्षित। राघव, क्या डेट ऑफ बर्थ है राघव जी का? उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 2000। 15/5/2000। टाइम बता दीजिए। टाइम सुबह 10:20। कहाँ पर जन्म हुआ है? ये मेरठ मवाना। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश मेरठ के अंतर्गत जन्म हुआ है। मैं दोबारा डिटेल रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 15 मई सन 2000 को जन्म हुआ है। सुबह 10:20 पर जन्म हुआ है। मेरठ उत्तर प्रदेश में। आपका एक शब्द है, ये एक जो विशेष शब्द आपके मन में इस टाइम पर चल रहा है, इसका ये काम कब तक होगा? हाँ जी, बस इसके भविष्य के बारे में थोड़ी चिंता है। भविष्य के बारे में अभी कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा नहीं मिल पाया है उसको, है ना? हाँ जी, ये हाँ जी, एक- कंपटीशन दे रहा है। हाँ, तो मतलब वही एक विशेष बात है ना कि इसको नौकरी कब तक मिलेगी, सफलता कब तक मिलेगी, हाँ जी, हाँ जी। वही है ना। मैंने इसीलिए हाँ जी। कहा कि मन में एक प्रश्न है कि आखिर ये काम कब तक होगा। देखिए, अभी इस बच्चे को संघर्ष करना पड़ेगा। कर्क लग्न में जन्म हुआ है, राशि कुंडली के अंतर्गत कन्या है। प्रेजेंट टाइम में गुरु का अंतर चल रहा है। इस समय पर अभी संघर्षपूर्ण समय इसके लिए है। इसकी अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए जिस समय इसकी उम्र 29 वर्ष 3 महीने होगी, डेट समय नोट कर सकते हैं, डेट नोट कर सकते हैं। जब जी। इसकी उम्र 29 वर्ष 3 महीने हो जाएगी, उसके बाद ये बच्चा पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। उससे पहले जीवन के अंदर संघर्ष रहेगा। इसके लिए माँ को भगवान की, शंकर की आराधना की आवश्यकता है। आप भगवान शंकर को लाल कमल का जो पुष्प है वो कोशिश कीजिए, हर एक बृहस्पतिवार को इसके नाम से चढ़ाइए। भगवान कृपा करेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट दर्शक देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो। एक निवेदन करूंगा, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, नहीं बात नहीं कर पाएंगे, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आज समय भी वैसे बहुत कम है। हेलो हेलो। मुझे लग रहा है दर्शक हमारे अपनी आवाज सुनने में व्यस्त हैं। हम बात कर लेते हैं। मुझे लगता है हम राशियों को ले लें तो ज्यादा बेहतर है। हेलो जी, आवाज आ गई आपको? जी, हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय हर्ष वासुदेव। क्या नाम है? जय हर्षवीर वासुदेव। जय अर्शदीप जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1955। जन्म शिमला। 3 अगस्त 6:30 बजे शाम के। 3 अगस्त 1955 शाम को 6 बजे शिमला, करेक्ट? 6:30 6:30 बजे शिमला। कहाँ पर जन्म हुआ है? हिमाचल प्रदेश, शिमला, करेक्ट? जी। ओके, हिमाचल प्रदेश शिमला में आपका जन्म हुआ है। मैं दोबारा डिटेल रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए, ठीक है? 3 अगस्त 1955, 1955 3 अगस्त को आपका जन्म हुआ है और शाम को 6:30 पर आपका जन्म हुआ है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ है। एक जो विशेष बात मन के अंदर, जब आपने कॉल किया था, पहले कोई प्रश्न नहीं था। ओके, इसके बाद आपके मन में एक प्रश्न आया कि पूछ लेता हूं मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा।
अगर मैं बात करूं तो क्योंकि बुध की दशा से गुजर रहे हैं, शुक्र की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, भगवान हनुमान जी की आराधना करने से आपका समय बेहतर होगा। वर्तमान में अपने स्वास्थ्य का प्लीज ध्यान रखिए। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम आने का संकेत है, उसका ध्यान रखेंगे, हनुमान जी की शरण में रखेंगे और बेहतर रहेगा। चलिए अब हम राशि फल लेते हैं, आज समय थोड़ा सा कम है। हम बात करेंगे आगे राशि तुला को लेकर के आज की परिस्थिति क्या रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, प्रादेशिक यात्रा का शानदार योग बन रहा है, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आज दिन बेहतर रहेगा, दुर्गा जी की आराधना करेंगे, बेहतर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के। समाज आज आपकी वाणी से प्रभावित होगा। आज कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए दिन बहुत शानदार है, लेकिन ध्यान रखना होगा पत्नी से उलझने से आज बचने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में काम ना करें। राशि धनु को लेकर के आज बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, आज आपका इंप्रेशन पब्लिक पर अच्छा पड़ेगा, कुछ अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, ऐसी परिस्थिति दिख रही है। बस एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, बाहर का खाना खाने से बचें, जीवन साथी से लड़ने से बचें और गणेश जी की आराधना संभव हो तो करें, बहुत फायदेमंद होगा। राशि मकर की बात कर लेते हैं। आज विदेश से संबंधित काम के लिए बहुत बेहतरीन दिन है, कोई भी काम रुका इत्यादि है वो जरूर बनेगा। बाहर का खाना आपको खाने से आज बचने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम अगर है तो उसके लिए आज प्रयास कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज माता सरस्वती का स्मरण आपके दिन को सुंदर बनाने वाला होगा। राशि कुंभ को लेकर के बात करते हैं। आज का दिन आपका भी शानदार दिख रहा है। आज आर्थिक लाभ दिख रहा है, उन्नति दिख रही है, जो बाकी दिन कमाई होती थी उससे आज ज्यादा होने वाली है। आज कहीं से कोई मौका मिलेगा पैसा कमाने का, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसा कमाने के मौके पर ही रहेगा, प्यार का इजहार करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, वहां ध्यान नहीं देना है। बस कोशिश करेंगे भगवान कृष्ण की आराधना, उनके नाम का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें, बेहतर होगा। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं और वह अंतिम राशि कौन सी है, वो राशि है मीन। तो मीन राशि के लिए आज क्या परिस्थिति रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ शानदार रहेगी, नया काम शुरू करने का अवसर भी मिलेगा, नया काम शुरू करने का दिन भी बहुत बेहतर है। ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर्टी या गाड़ी आज नहीं खरीदना है, इसके लिए बयाना नहीं देना है। अगर जरूरी कोई काम इससे रिलेटेड पड़ भी जाता है तो ऐसी परिस्थिति में रामायण की कोई भी चौपाई 5 बार पढ़ करके फिर कार्य को करेंगे, फायदा होगा। अब आपके अगर इष्ट नाराज हैं तो क्या करें, आपको मतलब इष्ट देवता कुल देवता को प्रसन्न आखिर किया कैसे जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इष्ट देवता कुल देवता प्रसन्न हो तो घर की सारी नकारात्मकता दूर रहती है, घर में कोई भी दोष हो उसको दूर कर देते हैं, बाहरी नकारात्मक शक्तियों को घर में आने नहीं देते हैं। लेकिन आखिर उनको प्रसन्न कैसे करें, तो उनको प्रसन्न करने का सबसे शानदार तरीका बता रहा हूं। पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए और पूर्णमासी को बनाइए सुंदर हलवा। पूर्णमासी को सुंदर हलवा बनाइए, किसी भी चीज का, सूजी का बना सकते हैं, जो भी आपको। उसके बाद सुंदर हलवा बनाइए, रामबाण उपाय है आज का ये। आप सुंदर हलवा बनाएंगे और उसको बना करके पूर्णमासी का एक तो व्रत रखेंगे, पूर्णमासी का व्रत रख करके उसी दिन एक हलवा बनाएंगे जिसमें केसर इत्यादि जरूर डालेंगे। केसर युक्त हलवा बना करके भगवान विष्णु का भोग लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 5 मिनट जप करेंगे और फिर ब्राह्मण को दान कर देंगे, वहां किसी ब्राह्मण को दे देंगे और देने के बाद मन में प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, ग्रहण करें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाएं ताकि हमारा जीवन, हमारा दिन, हमारे घर में शांति हो। सिर्फ 7 पूर्णिमा कर लीजिएगा, आप देखिए घर में शांति होगी। अब इस कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया, लेकिन कल फिर से मुलाकात करेंगे। आप इंडिया न्यूज़ देखते रहिए, अच्छी अच्छी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद आपका, जय श्री राम।